बहुत समय पहले की बात है। काशी के घाटों पर हर सुबह सूरज उगता था, गंगा की लहरें सुनहरी हो जाती थीं और एक छोटी सी लड़की अपने बाबा का हाथ थामे सूरज को नमन करती थी। उसका नाम था मनु। मनु शरारती थी, लेकिन उसकी शरारतों में भी एक अलग सा आत्मविश्वास था। जब उसकी सहेलियां गुड़ियों से खेलती, तब वह तलवार से लकड़ी के खंभे काटने का अभ्यास करती। उसके बाबा मोरोपंत तांबे अक्सर मुस्कुराकर कहते, मेरी मनु बेटा है बेटा। लेकिन मनु हंसकर कहती, मैं बेटा नहीं बाबा, बेटी ही ठीक हूँ। एक दिन काशी की गलियों से उसकी डोली झांसी पहुंची। वह झांसी के राजा गंगाधर राव की रानी बनी। नया नाम मिला, रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी ने राजमहल में कदम रखते ही सबका दिल जीत लिया। वह अपने लोगों की रक्षा करती, उनके सुख दुख सुनती। राज्य के दरबार से लेकर अस्तबल तक सब जगह उसकी चर्चा थी। पर विधि का लेखा कौन बदल सकता है। कुछ ही वर्षों में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। रानी अकेली रह गई, मगर वह टूटी नहीं। उन्होंने एक नन्हे से बालक दामोदर राव को गोद लिया ताकि झांसी का भविष्य सुरक्षित रहे। लेकिन तभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने आदेश सुनाया, रानी लक्ष्मीबाई का दत्तक पुत्र राजा नहीं बन सकता। झांसी अब अंग्रेजों की होगी। यह सुनते ही रानी की आंखों में आग सी जल उठी। उसने दरबार में खड़े होकर कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। बस यहीं से एक औरत का युद्ध शुरू हुआ, जो इतिहास बन गया। रानी लक्ष्मीबाई ने घोड़े पर बैठकर तलवार उठाई, दिन रात सेना को तैयार किया। उसकी सेना में सिर्फ पुरुष ही नहीं, झलकारी बाई, सुंदर मुंदा अबिका, मुंदर विपमा खुदा बख्श जैसी वीरांगनाएं भी थीं। जब अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया तो रानी ने गोद में दामोदर राव को बांधा, घोड़े पर सवार हुई और किले से कूद पड़ी। उनके घोड़े बादल ने भी जान की परवाह न करते हुए अपनी रानी को बचाया। रानी कालपी पहुंची, तात्या टोपे से मिली, फिर ग्वालियर की ओर बढ़ी। आखिरकार 17 जून 1858 का वह दिन आया। ग्वालियर के मैदान में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गईं। लेकिन मरते समय उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक संतोष था। मैंने अपनी झांसी की लाज रख ली। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनका शरीर अंग्रेजों के हाथ न आए। उनके वफादार सेवकों ने उनकी चिता को अग्नि दे दी। रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुनते ही अंग्रेजों के माथे पर पसीना आ जाता था। उन्होंने साबित कर दिया, औरत कमजोर नहीं होती। अगर उसके आत्मसम्मान पर चोट पहुंचे तो वह रणचंडी बन जाती है। तभी तो कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा था, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कहानी का संदेश रानी लक्ष्मीबाई हमें सिखाती है, कोई भी मुश्किल, कोई भी ताकत उस इंसान को नहीं हरा सकती जो सच के लिए लड़ रहा हो।